Hello students, this is me Pragya. So today we will focus the confusing prepositions which we use in our daily life. Okay, so let's go started. Use of made of and made from in a sentence. Okay, sentence में हम made of का use कब करते हैं and made from का use कब करते हैं. Clear? So made of का use हम कब करते हैं? When we used to know that the material with which something is manufactured. Okay, material किस चीज से मैन्युफैक्चर हुई है, ठीक है, उसका बेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द सेंटेंस ऑल फर्नीचर इज मेड ऑफ ओक. ओके, फर्नीचर किस चीज से बना है? ओक से बना है. क्लियर? लीगो इज मेड ऑफ प्लास्टिक. लीगो क्या होता है स्टूडेंट्स? लीगो हमारा गेम होता है. क्लियर? जिसको किड्स यूज करते हैं सच एज पजल. ओके, वो मटेरियल किस चीज से बना होता है? प्लास्टिक मटेरियल से. क्लियर? तो लीगो इज मेड ऑफ प्लास्टिक. क्लियर हो गया? नाउ वी विल फोकस द यूज ऑफ मेड फ्रॉम. ओके, मेड फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं? जब हमें ये पता करना होता है कि हाउ द मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, मटेरियल कैसे बनी है. क्लियर? मटेरियल कैसे बनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द सेंटेंसेस. बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क. ओके, बटर किस चीज से बना है? कैसे बना है? मिल्क से बना है. ठीक है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क. बटर कैसे बना है? मिल्क से बना है. इसलिए हम यहाँ पे सेंटेंस में मेड फ्रॉम का यूज करेंगे. क्लियर हो गया? चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क. चीज कैसे बनी है? चीज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पनीर. ओके, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क. ओके, चीज दूध से बनी है. क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट इज use of among and between. Okay, first we will see the use of among. Among is used when the object is in the midst of a group. Okay, for example we can see the sentence the ball was hidden among the leaves. Okay, ball पत्तियों के झुंड में छुपा था. बॉल जो है हमारा पत्तियों के झुंड में छुपा था. क्लियर हो गया? Now we will see the use of between in the sentence. Between का use हम कब करते हैं? Between is used in as the middle object in the group of three. Okay? जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम दो या तीन में से कब किसका यूज करें. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही स्टूड बिटवीन हिज ब्रदर एंड सिस्टर. वो कहाँ खड़ा था? अपने बहन और भाई के बीच में खड़ा था. क्लियर? सेकेंड सेंटेंस टेक दिस मेडिसिन बिटवीन मील्स. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस बिटवीन इज ऑल्सो यूज्ड व्हाइल चूजिंग वन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं. ठीक है, जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं और उसमें से हमें सिर्फ एक को चूज करना होता है तो भी हम वहां सेंटेंस में बिटवीन का यूज करते हैं. जैसे आई कांट डिसाइड बिटवीन नूडल्स एंड हैमबर्गर. क्लियर? मैं नूडल और हैमबर्गर में डिसाइड नहीं कर पा रहा. क्लियर हो गया? मूविंग फॉरवर्ड, यूज ऑफ ओवर इन द सेंटेंस. ओवर का यूज हम कब करते हैं? ओके, द वर्ड ओवर इज यूज्ड टू सजेस्ट अ मूवमेंट. ओके, ओवर का यूज हम कब करते हैं? जब हम मूवमेंट का यूज करते हैं, मूवमेंट को सजेस्ट करते हैं. क्लियर? कि कब हमें क्या करना है. क्लियर? वी कैन सी द सेंटेंसेस. शी पुट द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड. ओके, उसने ब्लैंकेट कब रखा? जब बच्चा सो रहा था. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस आई फेल ओवर द ट्री रूट. मैं कब कहाँ गिरा? ट्री रूट के ऊपर. ओके, अ प्लेन फ्लू ओवर द हाउस. प्लेन कहाँ से गया? हाउस के ऊपर से गया. ओके, द वर्ड ओवर इज ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग ओवरहेड दैट इज रिलेटिवली क्लोज. ओके, जब हमें किसी भी चीज को बहुत पास से डिस्कस करना होता है. ठीक है, जैसे कोई भी चीज बहुत पास से गुजरती है तो भी हम कभी कभी ओवर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रूफ ओवर माई हेड. ओके, आई हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर माई मॉम. क्लियर? A big tree hangs over my
patio. Next one, use of above in the sentence. Okay, so students हम above का use करते हैं, कब use करते हैं? The word above is used when something is on an upper or higher level and not moving. Clear? For example, the mountain peak is above the clouds. Okay, mountain peak क्या कहाँ है? Clouds के ऊपर है. हो गया? Next is the kite danced in the sky above. Okay. Next sentence. The moon is visible high above. Clear? Next one. Where we use beside in a sentence. Okay. Beside is used in the case of the side of or next to. Clear? जब हम किसी भी चीज के साइड ऑफ और नेक्स्ट टू का यूज सेंटेंस में करते हैं एज सच वर्ड्स का, तब हम वहां पे प्रीपोजिशन beside का यूज करते हैं. Clear? For example, she sat beside her during lunch. Okay? वह मेरे बगल में कब बैठी? लंच के वक्त बैठी. Clear? Two scooty were placed beside the library building. Okay? Next is use of on and onto in the sentence. Okay? हम on का यूज कब करते हैं सेंटेंस में? On is used physically in contact and supported by a surface. Okay? For example, the bus is on the way. Okay? In the way नहीं, on the way. Clear? Means bus रास्ते में है. Means वो अब जल्दी आ रही है. Clear? The novel is on the table. Means novel table पे रखा है. Clear? The use of onto. Onto means moving to a location on the surface of something. Clear? You can see the sentence. Now let's move on to the next question. Okay? Next is where we use add, in and on in the sentence. Okay? So students हम add का use कब करते हैं, in का use कब करते हैं और on का use कब करते हैं. Okay? Add का use हम कब करते हैं? जब हम किसी precise time को बताना होता है. Clear? In का use हम कब करते हैं सेंटेंस में? जब हमें month, year, century और लंबे पीरियड यानी कि लॉन्ग पीरियड्स को इंडिकेट करना होता है सेंटेंस में, तब हम वहां पे in का यूज करते हैं. ओके? और on का यूज कब करते हैं? डेज और डेट्स को बताने के लिए हम on का यूज करते हैं. Now, when we use in and into in a sentence, in का यूज हम कब करते हैं? इनका यूज हम एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स को शो करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग इन द लाइब्रेरी. क्लियर? मीन्स हम अभी करंट किस पोजीशन में है? लाइब्रेरी रूम में बैठे हैं. क्लियर? देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास में कितने बच्चे हैं? 3. क्लियर? अब हम ऑन टू का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी मोमेंट को शो करना होता है, तब हम into का यूज करते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, he jumped into the river. Okay? He jumped into the river. She came into the room. Okay? She came into the room. Next confusing preposition is use of with and by. Okay? So students, sentence में हम with का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को फोकस करना होता है. Clear? And by is used for agents. For example, we can see the sentence, the snake was killed by him with a stick. Okay? The snake was killed by him with a stick. Clear? The letter was written by Suresh with a pencil. Now students, sentence में हम since का यूज कब करते हैं? जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. क्लियर? जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तब हम वहां पे सेंटेंस में सिंस का यूज करते हैं. क्लियर? सिंस का यूज हम और कब करते हैं? फॉर शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम एंड नेवर फॉर अ प्लेस. ओके? फॉर एग्जाम्पल, सिंस 6 o'clock लास्ट नाइट. Okay?
last Monday. Clear? For example, we can see the sentence, it has been raining since 2 o'clock. Clear? He had been ill since Monday. Okay? Since का यूज हम एडवर्ब को भी शो करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he left school in 1983. I haven't seen him since. Okay? मीन्स उसने अपना स्कूल 1983 में छोड़ा, मैंने उससे तब से नहीं देखा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फॉर. फॉर का यूज हम कब करते हैं? जब हमें पीरियड ऑफ टाइम को शो करना होता है. क्लियर? और कब करते हैं? फॉर इज यूज्ड टू शो 2 hours, 2 days, 2 years, a long time, sometime, forever, etc. Clear? For example, boil it for 2 hours. Okay? Boil it for 2 hours. So next is, he lived in this house for 6 months. Okay? वो इस घर में 6 महीने से रह रहा है. Clear? हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? For का. अब जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, फॉर एक्शन विच एक्सटेंड अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके, तब हम भी वहां पे फॉर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज वर्कड हियर फॉर अ ईयर. ओके, इट हैज बीन रनिंग for 2 hours.